नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हरियाणा अड्डा 24 पे। आप सभी जो है कल की क्लास हमने की थी। कल की क्लास में हमने जो है क्वेश्चन किए थे, उससे आगे का सेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, आप जो है आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम। उसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। नहीं, हार तो वो सबक है जो आपको यानी बेहतर होने का मौका देती है। अगर देखो, हार अगर आप जिंदगी में कोई बड़ा जो है सोचोगे, अगर आप जीत गए तो उसका कप्तान बनोगे, और अगर हार गए तो क्या है, दूसरों को सलाह दे सकोगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर हम जो है अगर अगर हम बात करेंगे भाई, हमने बड़ा सोचना है मतलब बड़ी सोच रखनी है, बड़ा टारगेट रखना है। आप एक टारगेट फिक्स करो। टारगेट कैसे फिक्स करो? मान लीजिए हमने 2023 तक का टारगेट फिक्स किया है भाई। 31 दिसंबर 2023 तक जो है, 31 दिसंबर 2023 तक हमने एक टारगेट जो है अचीव करना है। एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है आप सिलेक्ट करनी है आपको, चाहे हरियाणा की हो या किसी भी एग्जाम की हो। एक बार जो है कोई जॉब प्राप्त करके फिर आप जो है और अगला टारगेट बना सकते हो। एक है ना, गोल फिक्स करो कि हमें ये तो प्राप्त करना ही है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन उसका फिक्स रखो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो है 2 क्लासेज हुई हैं, और 2 क्लासेज में हमने क्या किया है, उन 2 क्लासेज में हमने एक तो हमने की थी थ्योरी की क्लास, एक की थी क्वेश्चन की क्लास। लेकिन आज फिर जो है हम आपको जो है क्वेश्चन के साथ लेके चलेंगे। और क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हरियाणा का जो है, हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जो है एग्जाम में पूछा जाता है, वो जो है आज करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो भाई, अगर ये स्लाइड ही वैसी आ रही है भाई, चलो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने कल किया था हड़प्पा सभ्यता। आज हम थोड़ा वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, और वैदिक सभ्यता के बाद जो है उसके हम क्वेश्चन करेंगे। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करेंगे, वैदिक सभ्यता जो है उसके बारे में क्या हम जानते हैं। सबसे पहले देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है। हड़प्पा सभ्यता का विनाश, उसके पीछे रीजन क्या क्या है, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग बताया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वहां पे बाढ़ आई, कुछ इतिहासकार मानते हैं वहां पे जो है भाई, बाढ़ के साथ साथ जो है वहां पे भारी आक्रमण हुए, कोई कहता है वहां पे अकाल पड़े। तो अलग अलग रीजन बताते हैं, लेकिन हम जो है उसको क्लियर नहीं कर पाते कि बाढ़ आई या विदेशी आक्रमण हुआ, भारी आक्रमण हुआ, या जो है वहां पे अकाल पड़ा। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वहां पे अकाल पड़ा, पड़ने के कारण जो है वहां से वो मुंह करके दक्षिण भारत में चले गए। इसलिए वो जो है दक्षिण भारत में जो आजकल लोग हैं, वो हड़प्पा सभ्यतावासी माने जाते हैं। लेकिन देखो, इसके साथ साथ जो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता, जैसे वेद शब्द है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। तो वैदिक सभ्यता में एक जो है, देखो ग्रामीण सभ्यता, आपका हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अगर हम बात करें, देखो हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था वो आपका था कैसा, मातृस्थात्मक, और ये समाज कैसा था, पितृस्थात्मक था। और ये जो है आपका वैदिक सभ्यता, देखो दो चीजें हैं। एक मैंने कल बताया था कि जो है भाई, हिंदू, हमारा हिंदू जो है वो हमारा धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति मान लो। संस्कृति और सभ्यता में क्या अर्थ है, सभ्यता और संस्कृति में ये अर्थ है, सभ्यता मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता, वो समाप्त हुई, लेकिन संस्कृति क्या होती है, कभी समाप्त नहीं होती। जैसे अगर हम अपने आप से रिलेट करें, जैसे हमारा एक शरीर है, और इस शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा है। जिस प्रकार क्या होता है, अगर हम, हमारी आत्मा कहती है, कई बार हम क्या करते हैं, हमारा जो मैं कहने वाली क्या है, वो आत्मा है। जैसे हम बोलेंगे मेरा मेरा हाथ है, मेरा शरीर है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये चीजें अगर हम बोलेंगे तो मेरा, और इसमें मैं कहने वाली कौन सी, आत्मा। तो हमारा शरीर जो है वो एक क्या है, सभ्यता, मतलब विनाश भी होगा शरीर का, लेकिन हमारे अंदर जो मैं कहने वाली चीज है वो क्या है, वो है आत्मा।
यानी वो हमारी संस्कृति। एक मतलब आत्मा क्या करती है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार सभ्यता का जो है समाप्ति भी होती है, लेकिन संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती। जो संस्कृति हमारे पूर्वज यानी प्राचीन काल से चली आ रही है, वही संस्कृति हमारे यहाँ पे। हमारे पूर्वजों ने कहा भाई शिव की पूजा करनी है, हमारे पूर्वजों ने कहा इस दिन ये नहीं करना है, हमें जो है होली मनानी है, हमें दिवाली मनानी है, वो हमारी क्या है, वो संस्कृति है जो प्राचीन समय से चली आ रही है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, तो इसमें जो है आर्य आए, आर्य, इसमें कौन आए, आर्य। और आपको पता है हमने बात की थी कि आर्य ऐतिहासिक काल जो है, आर्य ऐतिहासिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपका हड़प्पा, दूसरा आपका बांटा गया है क्या, हड़प्पा के साथ साथ जो आपका वैदिक। वैदिक काल को भी दो पार्ट में बांटा गया है। वैदिक काल को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वैदिक काल, वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका है ऋग्वेदिक काल, एक आपका क्या है, ऋग्वेदिक काल, एक आपका है ऋग्वेदिक काल, दूसरा आपका है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेदिक काल में केवल ऋग्वेद लिखा है, और ऋग्वेदिक टाइम पीरियड क्या है आपका, वो है 1700 से 1000 बीसी, 1700 से 1000 बीसी तक जो आपका ऋग्वेदिक टाइम पीरियड है। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका है 1000 से 600 बीसी, 1600 बीसी तक। अगर हम वैदिक काल की बात करेंगे तो ऋग्वेदिक काल आपका है 1700 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 बीसी तक। इसके बाद जो ऋग्वेदिक काल है उसमें केवल क्या लिखा गया था, ऋग्वेद ही लिखा गया था। और उत्तर वैदिक काल में क्या लिखा गया था, उत्तर वैदिक काल में बाकी जो वेद बचे वो लिखे गए थे। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखिएगा। जब एक छोटी कहानी और जान लेते हैं कि क्या हुआ था इस समय। इसमें एक चीज हुई थी, क्या हुई थी, आर्य जो आए थे, आर्य, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, वो अपने आप को क्या मानते थे, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग का, कुलीन वर्ग का, कुलीन वर्ग, यानी अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, उच्च जाति का मानते थे। यहां पे क्या हुआ कि आर्य जो आए, ये आर्य आए थे, 10 कबीले आए थे, और 10 कबीले आए थे। और इसके पीछे रीजन क्या है, अगर हम देखो यहाँ पे जो जितनी डिटेल देख रहे हैं वो वनडे एग्जाम के लिए देख रहे हैं केवल। अगर हम कबीलों की बात करें, 10 कबीले आए थे, कितने कबीले आए, 10 कबीले आए। और वो 10 कबीले जो आए, अगर हम बात करते हैं कबीलों की, तो उन 10 कबीलों में सभी का पुरोहित होता था, 10 कबीलों का पुरोहित होता था, यानी सभी का पुरोहित, उस समय इनके पुरोहित होते, 10 कबीलों का पुरोहित जो होता था, पुरोहित होता था, पुरोहित होता था आपका विश्वामित्र। कौन सा होता था, विश्वामित्र। विश्वामित्र क्या होते थे, पुरोहित होते थे। तो विश्वामित्र पुरोहित होते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, 10 कबीलों का पुरोहित विश्वामित्र था। लेकिन जब ये रास्ते में आ रहे थे तो इनमें से एक कबीले के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पुरोहित चेंज कर लिया। और उस कबीले का नाम क्या है, तो देखो एक जो है सुदास नाम का राजा था, और सुदास नाम के राजा ने जो है 10 कबीलों में से एक सुदास नाम का राजा अपना पुरोहित जो है, अपना पुरोहित चेंज कर लेता है। और पुरोहित का नाम क्या है, तो अपने पुरोहित का नाम ये है वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। और देखो वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ऋषियों की तपोसतली अगर हम बात करेंगे, तो दोनों ऋषियों की तपोसतली जो है आपकी हरियाणा के पेहुआ में स्थित। कहां पे है, हरियाणा के पेहुआ में स्थित है। अगर हम बात करते हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि की तपोसतली की, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि की तपोसतली कहां पे है, पेहुआ में। अब पुरोहित बना लिया, तो देखो विश्वामित्र कैसा राजा था, घमंडी ऋषि था, राजा नहीं ऋषि था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सभी को कहा, बाकी जो 9 कबीले बचे उनको कहा कि जाओ और आप सुदास के साथ लड़ाई करो। तो भारतीय इतिहास का पहला युद्ध होता है उस समय में, क्या होता है, भारतीय इतिहास का पहला युद्ध होता है, और उसको बोला जाता है 10 राग युद्ध। क्या बोला जाता है, 10 राग युद्ध माना जाता है, 10 राग युद्ध। और 10 राग युद्ध जो है आपका, अगर हम बात करते हैं 10 राग युद्ध,
10 राग मतलब 10 राग मतलब राजा, 10 राजाओं के साथ लड़ा गया युद्ध, और ये युद्ध लड़ा गया था किसके किनारे? ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके किनारे लड़ा गया था? रावी नदी। रावी यानी प्रुसुनी, प्रुसुनी नदी के किनारे जो है लड़ा गया था। तो आपका 10 राग युद्ध किसके किनारे लड़ा गया था? 10 राग युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, यानी प्रुसुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं रावी नदी या प्रुसुनी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है भारतीय इतिहास का पहला युद्ध। भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध माना जाता है। भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध। अगर आपसे पूछे भाई भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध किसे माना जाता है, तो 10 राग युद्ध माना जाता है। अब इसमें एक कहानी और बनती है कि उस समय जो है जब 10 राग युद्ध हुआ तो ये आकर कहाँ पे बसे थे? तो अलग अलग इतिहासकारों ने कहा, किसी ने कहा था ये मध्य एशिया से आके यहाँ पे जो है सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। कोई कहता है कि जो है ब्रह्म ऋषि प्रदेश में बसे थे। तो सप्त सिंधु प्रदेश तो मतलब जो है 7 सिंधु नदियों के जो है उन 7 नदियों के बीच का जो प्रदेश माना जाता है सप्त सिंधु प्रदेश माना जाता है, और वो सरस्वती नदी तक माना जाता है, सिंधु से लेकर सरस्वती तक माना जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी मानी जाती है वो सिंधु मानी जाती है, लेकिन वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी मानी जाती है वो कौन सी? सरस्वती नदी मानी। अगर इसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो आपका जो है भारतीय इतिहास का जो है भारतीय इतिहास में अगर हम बात करेंगे, भारतीय इतिहास जो है इसके अंदर हम बात करेंगे तो भारतीय इतिहास में और भी जो है वैदिक काल में जो है आगे क्या क्या हुआ उसके बारे में देखो। एक तो वैदिक कालीन नदियों के नाम जानने हैं आपको। वैदिक कालीन नदी, वैदिक कालीन नदियां। जितने मेरे भाई लाइव हैं तो वो एक बार कमेंट कर दे क्लास को, क्लास कैसी चल रही है ये भी बता देना कमेंट करके, और बाद में ऑफलाइन कमेंट जरूर बता देना, क्योंकि आज जो है क्लास हमने पहले रिकॉर्ड कर दी है और बाद में जो है आपको आपके टाइम पे जो है मिल जाएगी। इसलिए मैं आज आपका किसी का नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं, और जो है मैं आपका केवल रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ कैमरे के सामने। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। वैदिक कालीन नदियां जो हैं, वैदिक कालीन नदियां, वैदिक कालीन नदियां जो हैं यानी वैदिक कालीन नदियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखो आपने क्या पढ़ा होगा, जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, तो उनको कैसे याद करेंगे? उनको हम ज्योग्राफी में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ पे भी थोड़ा जान लेते हैं सिंधु की जो है सहायक नदियां हैं उनका नाम। मतलब एक नाम याद रखना है, इंडियन ज्वाइंट कमिश्नर रणधु भाई साहब, इंडियन ज्वाइंट कमिश्नर रणधु भाई साहब। जिससे क्या आ जाएगा? झेलम, जिससे क्या आ जाएगा? झेलम। सी से क्या आ जाएगा? चिनाब, चिनाब। रावी, टी से क्या आएगा? व्यास, और एस से क्या आ जाएगा? सतलुज, एस से क्या आ जाएगा? सतलुज। क्या आपका आ जाएगा? देखो क्या लिखा है मैंने लिखा है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता आई, उसमें कुछ नदियों के नाम जो हैं हमें वैदिक कालीन नदियों के नाम आते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, जैसे रावी नदी का प्राचीन नाम में भी हमने बात की, प्रुसुनी। ऐसे ही अलग अलग नदियों के नाम मिलते हैं। तो आपका सिंधु का तो सिंधु ही नाम, ये मैंने सीक्वेंस बता दिया ताकि आपको पता भी चल। ये जो है ना ये नदियां, ये 5 नदियां हैं, इन 5 नदियों से मिलके क्या बनता है? पंजाब, यानी पंजाब बनता है। 5 नदियों के बीच का क्षेत्र, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। अगर हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका अभी जो हमारा पंजाब है जो पाकिस्तान में चला गया, नहीं बंटवारा नहीं हुआ था तब तक पंजाब, तो अब जो भारत का जो पंजाब है उसमें केवल 2 ही नदियां हैं, व्यास और सतलुज। इसलिए उसको जैसे सिद्धू वगैरह के गाने में भी सुना होगा ना, दोआबा, दोआबा का क्षेत्र, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। अब ये बात करेंगे झेलम, झेलम का प्राचीन यानी वैदिक कालीन नाम क्या है? झेलम का, चिनाब का, रावी का, व्यास का, सतलुज का। सतलुज का नाम है स्तुद्री, सतलुज का वैदिक कालीन नाम क्या है? स्तुद्री। तो वैदिक कालीन नदियों के नाम बता दिए। व्यास का क्या है? विपाशा, व्यास का क्या है? विपाशा। ये कहां से निकलती हैं वो भी बात करेंगे, वो हम ज्योग्राफी में करेंगे। जैसे सतलुज भाई कहां से आती है? राकासाल झील से आती है। व्यास, व्यास कुंड यानी जो है रोहतांग दर्रे के नीचे से निकलती है। फिर आपका रावी, रावी जो है
ये भी रोहतांग के पास से निकलती है, ठीक है। चिनाब ऊपर से निकलती है और रावी नीचे से निकलती है, ठीक है। व्यास व्यासकुंड से निकलती है और हरि के बैराज के पास जाकर जो है भारत में ही सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है, वो हम आगे बात करेंगे। रावी की क्या है, परुसुनी। चिनाब, चिनाब का है अस्किनी, अस्किनी क्या नाम है वैदिक कालीन नाम, अस्किनी। झेलम का है वितस्ता, वितस्ता। तो ये तो हैं कुछ नदियां और हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो है काबुल जो नदी है उसका वैदिक कालीन नाम क्या था, उसका वैदिक कालीन नाम था कुंभा। क्या नाम था, कुंभा। तो काबुल नदी का जो है वैदिक कालीन नाम क्या है, कुंभा। और इसके साथ में ही कुंभा तो है ही है। अगर हम बात करते हैं काबुल के साथ साथ, तो आपकी एक नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी का भी ऋग्वेद में वर्णन मिलता है और यमुना नदी का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है, तो यमुना नदी का नाम मिलता है कालिंदी। क्या नाम मिलता है, कालिंदी, कालिंदी। यमुना का नाम क्या मिलता है, कालिंदी मिलता है। तो यमुना का कालिंदी, गंगा का गंगा ही मिलता है, ठीक है। कुछ और नदियां होंगी वैदिक कालीन, जैसे वैदिक कालीन नदी अरुणा, मारकंडा का अरुणा है, द्रसदौती है, ठीक है। और दक्षिण हरियाणा की द्रसदौती, जिसको साहिबी को दक्षिण हरियाणा की द्रसदौती कहा जाता है। ऐसे नारनौल की लाइफलाइन किसे कहा जाता है, ये जरूर कमेंट में बता देना, किस नदी को नारनौल की लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा जो है वैदिक कालीन नदियां थी। इसके बाद थोड़ा वेदों के बारे में भी जानेंगे। वेदों के बारे में क्या जानेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैंने बताया था कि आपका वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान। वेद जो है, वेद शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान। और वेदों की संख्या कितनी है, 4, क्या। और ये लिखवाया क्यों गया, इसके पीछे रीजन क्या था। तो पहले क्या होता था, जो ज्ञान होता था वो एक पीढ़ी से, जैसे हमने सुना अपने जो है दादा से, अपने पिता से जो हमने सुना है, इस तरह होता था, ये कहानियां सुनाते थे, तो हमने पता चला ना उसके बारे में, भाई इस तरह आजादी आई, इस तरह से जो है विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पुराने टाइम पे ये राजा था उज्जैन शहर का, वो राजा था जिसने भाई विक्रमी संवत चलवाया। ये ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हमें, ठीक है। हरियाणा में तो और भी बहुत सारी हैं भाई, जैनी चोर न्यू था, ठीक है। अंग्रेजा ने 1857 की क्रांति, ये हमने सुनने को मिली। लेकिन उस समय पे क्या था, उस समय पहले कोई है मौखिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। तो वैदिक काल में जब वेद लिखे गए तो महर्षि वेदव्यास आई। और महर्षि वेदव्यास जो है, अगर हम बात करेंगे, वेदों के रचयिता माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास। और महर्षि वेदव्यास जो है, वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के पिता हैं। देखो मैं अगर चाहूं तो आप सभी को जो है मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन करवा सकता हूं टॉपिक वाइज, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं आपको पहले थ्योरी करवाऊं फिर उसके क्वेश्चन करवाऊं, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो चुके। अगर आप जो भी चाहते हो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बता देना, और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना। कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता है, कमेंट करके जरूर बताया करो और क्लास को लाइक शेयर किया करो। और जो है अगर आपने हरियाणा अड्डा चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि देखो, और आप हरियाणा में कहीं पे भी अगर पढ़ रहे हो तो सुबह 7 बजे प्रदीप सर की क्लास होती है, रात 11 बजे तक क्लास चलती है, लगातार क्लास है आपकी। और कोई भी कहीं पे भी जाओगे तो ऐसी लगातार क्लासेस नहीं मिलेगी और कंटेंट भी आपको अच्छा मिलेगा। वादा करता हूं, आप अगर लगातार हमारे जो है चैनल से जो है 5 महीने भी जुड़े रहोगे तो आप कोई ना कोई जगह पे आप पक्का जो है सिलेक्शन लेकर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारी टीम जो है बहुत अच्छा मेहनत करती है भाई। महर्षि वेदव्यास, और महर्षि वेदव्यास के साथ जो है अगर हम बात करेंगे तो महर्षि वेदव्यास के पिता हैं पाराशर, महर्षि पाराशर। तो महर्षि पाराशर के पुत्र हैं आपके महर्षि वेदव्यास, यानी जो है वेदव्यास के पिता कौन है, महर्षि पाराशर। और महर्षि पाराशर की तपोसतली, अगर देखो जैसे हम करनाल में बात करते हैं तो 3, हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि की, उनकी पेहुआ में है। अगर महर्षि वेदव्यास की बात करेंगे तो महर्षि वेदव्यास की तपोसतली आपकी कहां पे है, तो महर्षि वेदव्यास की तपोसतली आपकी, क्या आपकी है, करनाल। कहां पे है, करनाल। और करनाल में कहां पे है, तो करनाल में अगर हम बात करेंगे तो महर्षि वेदव्यास की तपोसतली आपकी है करनाल। करनाल, करनाल में कहां पे है, बसथली है जी, बसथली करनाल, ठीक है। और महर्षि वेदव्यास के पिता जो है पाराशर की कहां पे है, तो इनकी जो है बहलोलपुर। और बहलोलपुर कहां पे है, तो बहलोलपुर है आपकी करनाल, करनाल में ही बहलोलपुर गांव है। एक गौतम ऋषि की तपोसतली भी है करनाल में। गौतम ऋषि की तपोसतली कहां पे है, तो गौतम ऋषि की तपोसतली है आपकी गोदर। कहां पे है, गोदर करनाल में। तो गौतम ऋषि की तपोसतली कहां पे है, गोदर करनाल में। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो महर्षि वेदव्यास जो है वो सभी के पास जाते हैं कि भाई मुझे है ना जो है जो लिखवाने हैं, वेद लिखवाने हैं, तो कोई राइटर बताओ। तो सभी ने आंसर दिया
कि कोई नहीं लिख सकता, आप केवल किसके पास जाएं, गणेश जी के पास। तो गणेश जी के पास महर्षि वेदव्यास जाते हैं, तो महर्षि वेदव्यास सुनाते हैं कि जी मुझे जो है ये वेद लिखवाने हैं और अगर आप बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी क्या शर्त है? मेरी शर्त ये है कि जो जब आप बोलना बंद कर दोगे, यानी आपका मुंह बंद हो जाएगा, शब्द निकलने बंद हो जाएंगे, तो मैं लिखना बंद कर दूं। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा ठीक है मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूं, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं आपको एक श्लोक लिखवाऊंगा, अगर उस श्लोक का आपको अर्थ समझ में आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ जाऊंगा, अदरवाइज आप सोचते ना जब आप अर्थ बता दोगे तो मैं दूसरे पे जाऊंगा। तो ऐसे ही वो है, महर्षि वेदव्यास जी क्या करते थे, एक सुनाते थे, एक श्लोक सुनाने के बाद जो है गणेश जी लिखते थे, राइट करते थे। लेकिन कई कई बार क्या होता था, उस श्लोक का अर्थ जो है समझने में टाइम लग जाता था, कभी जो है भाई 5 मिनट भी, कभी 10 मिनट भी, कभी 1 घंटा भी, क्या पता कितना टाइम लग जाता होगा। तो इस प्रकार जो है एक एक श्लोक जो है महर्षि जो है वेदव्यास के द्वारा लिखवाए गए थे। और दूसरा जो है अगर हम बात करते हैं, ये जो वेद लिखे गए हैं ये प्राक संस्कृत है, मतलब जो हार्ड संस्कृत है, गूढ़ संस्कृत है, जिसको हम नहीं पढ़ पाएंगे। वेद जो शब्द है, वेद शब्द का जो है ज्ञान है, और इसमें सबसे पहले हमने बात की किस, ऋग्वेद की। अब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद जो है इसमें जो है क्या है, इसके अध्ययनकर्ता को तो कहा जाता है होत्र। क्या कहा जाता है? होत्र। 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या है? सूक्त हैं, सूक्त हैं, श्लोक हैं, ऋचाएं हैं, 10 मंडल है, 10 डिवीजन है। अब देखो ऋग्वेद के बारे में एक कहावत और भी है कि जो ऋग्वेद है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा अकेले लिखा गया, वो अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। अगर हम बात करते हैं तो पहला और 9वां और 10वां ये जो है ये बाद में लिखे गए हैं, और 2 से लेकर 8 तक जो है ये मंडल है। मंडल आप वैसे हरियाणा जीके में पढ़ोगे, मंडल डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब पार्ट होता है, जैसे हरियाणा में 6 मंडल हैं, रोहतक जो है ये जितने भी मंडल हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इस जो है ऋग्वेद में एक मंडल है, मंडल यानी तीसरा मंडल है, और तीसरे मंडल में से क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र लिया। क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र। तो 3 नंबर जो मंडल है, 3rd डिवीजन में है, वहां पे जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। वैसे है ना, इसमें जो है बाल खिल्य, वत्सल्य, ठीक है, ऐसे जो है अलग अलग पार्ट में भी बांटा गया है, लेकिन उतनी डिटेल आपके एग्जाम में नहीं आती। अगर वो डिटेल आप कहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, लेकिन जो है इतनी डिटेल आपके काम की नहीं। और मान लीजिए कोई फैक्ट बचता है, कई बार क्या होता है, एक तो कॉन्सेप्ट होता है, एक फैक्ट होता है, दूसरी चीज क्या होती है, एक होती है जीके और एक होती है जीएस। क्या डिफरेंस है? जीएस क्या होता है? जनरल स्टडी होती है, हम उसका जो है पूरा गहन अध्ययन करते हैं। मतलब मान लीजिए अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो जीएस पढ़ाया जा रहा है। जीके क्या है? अभी जैसे आपका सीईटी का कोई एग्जाम होगा, और सीईटी के एग्जाम में क्या बता रखा है? जनरल अवेयरनेस। मतलब क्या, स्टैटिक टाइप की पूछी जाएगी, केवल क्या पूछ लिया, वैदिक कालीन नदियों के नाम पूछ लिए, या भाई कितने मंडल हैं, ये गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। जैसे हर वेद का एक उपवेद भी होता है। उपवेद क्या होता है? जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद। क्या होता है उपवेद? उपवेद की अगर हम बात करेंगे, जैसे हम मान लीजिए हम 10th क्लास में पढ़ते थे, तो मैथ, किसी किसी का मैथ अच्छा होता था, किसी का कमजोर होता था, मेरा तो कमजोर ही था भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो जो श्लोक है, तो क्या होता था वो मैथ में, और डिटेल में जहां पे क्वेश्चन होता था, मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन कहां पे है? वेद में है। मान लीजिए श्लोक वेद में है, और उस श्लोक का जो है डिटेल से जो है खोलकर जो है अर्थ समझाया गया है, वो कहां पे समझाया गया है? उपवेद में। और जो आपका ऋग्वेद का उपवेद मैंने बताया है आयुर्वेद। अब हर हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है। जैसे अगर मैं बताऊं इत्रीय, तित्रीय, कोष्की, जैमिनीय, शतपथ। शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे पहला जो है क्या माना जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ माना। ये सारे के सारे क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, इनके सभी के उपवेद भी हैं। इनके अध्ययनकर्ता को जो है वेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है, उसमें जो है किसका वर्णन है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है वर्णन मिलता है किसका? सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है, अगर हम बात करेंगे 10वां मंडल क्या है? पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त का मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं पुरुष सूक्त की, देखो आपका क्या बताया गया है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई।
जैसे हमारा हरियाणा का नाम भी मिलता है आर्याना। आर्याना मतलब जो है आर्यनों का निवासन। तो आर्य आए यहाँ पे बसे और कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी की ने सृष्टि की रचना जो है कुरुक्षेत्र के कमलनाथ तीर्थ के पास जो है वहां से मुख्य जो है सृष्टि की रचना हुई थी पेहुआ से सरस्वती नदी के तट पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई जो है ना मुख से क्या निकले, ब्राह्मण, तो आपका जो है ब्राह्मण है। उसके बाद जो है ब्राह्मण वैसे और जो है पैरों से यानी जंघाओं से आपके है, और जो है पैरों से क्या माना जाता है, शूद्र। शूद्र पैरों से क्या माना जाता है, शूद्र। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे जो है पुरुष सूक्त में जो बताया गया है, क्या बताया गया है, कर्म के आधार पर जो है जो जैसा कर्म करता था, मान लीजिए जो पढ़ता और पढ़ाता था, मतलब दक्षिणा लेता था, दक्षिणा देता था, शिक्षा लेता था, शिक्षा देता था, वो ब्राह्मण कहलाता। जो भाई व्यापार करते थे कर्म के आधार पे, लेकिन हमने उसको किस आधार पे बांट लिया, जो है अभी मान लीजिए हरियाणा की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वहां पे जाति के आधार पे मान। अब अगर हम बात करते हैं तो वहां भाई जो व्यापार करता था वो वैसे थे, तो भाई रक्षा करते थे वो क्षत्रिय थे, जो है और छोटे काम करते थे उनको कहा जाता था। लेकिन वो ये नहीं था कि अलग अलग घर में, एक ही घर में अलग अलग काम करने वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद के बाद, तो ऋग्वेद के बाद जो है आपका एक वेद आता है यजुर्वेद। कौन सा वेद आता है, यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद की अगर हम बात कर देंगे, यजु, यजु का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। क्या होता है, यज्ञ होता है। यजु का अर्थ क्या होता है, यज्ञ। यानी इस वेद में किस चीज का वर्णन है, यज्ञों का वर्णन है। किस चीज का वर्णन है, यज्ञों का वर्णन है। किस प्रकार के यज्ञ, तो अगर हम बात करते हैं किस प्रकार के यज्ञ, तो यज्ञ आपके किस पर टाइप के हैं, यानी आपका राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ, या आपका वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, या अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, देखो राजसूय युग क्या होता है, जब कोई नया राजा बनता है तो राजसूय युग का आयोजन करवाता था। नया राजा जो गद्दी पर बैठता था, राजतिलक होता था, राजसूय युग होता था। उसके बाद है वाजपेयी युग। वाजपेयी युग क्या होता था, कोई राजा किसी से राजा से जीत कराता था, यानी जीत की खुशी में जो ये करवाता था वो वाजपेयी। उसके बाद है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की अगर हम बात करेंगे, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, मान लीजिए घोड़ा छोड़ दिया किसी राजा ने, और घोड़ा छोड़ने के बाद जो राजा उस घोड़े को पकड़ेगा तो उसके अश्वमेध। और ये जो है आपका यजुर्वेद जो यज्ञ है, इसके अध्ययनकर्ता को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कमेंट करके बताना ऑफलाइन, कि आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि कौन बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा था और किसने क्लास देखी है। नहीं तो मैं फिर क्वेश्चन, तो इसके टॉपिक के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, तो वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन बताना आपको। इसके बाद जो है इस केवल इस चीज का बता देना है। फिर अगर आप बात करेंगे यजुर्वेद के बाद, इसका जो है आपका एक आएगा, यजुर्वेद के बाद आपका आएगा श्यामवेद। श्यामवेद, श्याम का अर्थ होता है गान। क्या होता है, श्याम का अर्थ का होता है गान। गान यानी संगीत से, तो आपका गान क्या आ जाएगा, संगीत। तो संगीत से संबंधित आ जाएगा, और संगीत का जनक किसे माना जाता है, श्यामवेद को माना जाता है संगीत का जनक। इसके अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययनकर्ता को उद्गाता, गा रहा है, गाता, उद्गाता कहा जाता है। और जो है इसका जो उपवेद है वो कौन सा है, देखो धनुर्वेद। कौन सा है, धनुर्वेद। अगर इसके बाद बात करें श्याम के, पता चल गया भाई संगीत का जनक है, संगीत से संबंधित है, इतनी डिटेल आपको। हमारा लास्ट वेद अगर हम बात करेंगे तो आपका आ जाएगा अर्थर्वेद। अर्थर्वेद, अगर अर्थर्वेद की अगर हम बात करेंगे तो अर्थर्वेद जो लिखा गया है वो लिखा गया है अर्थर्वा ऋषि के द्वारा, और ये अंतिम वेद भी माना जाता है। और अर्थर्वा ऋषि ने क्या लिखा है, और अर्थर्वा ऋषि के द्वारा जो है लिखा गया है, इसमें जादू टोना, जादू टोना, झाड़ फूक, झाड़ फूक, मंत्र तंत्र, मंत्र तंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, मंत्र तंत्र का जो है प्रयोग किया गया है। जादू टोना, झाड़ फूक और मंत्र तंत्र का जो है मतलब जो है कि मंत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। तो क्या ये बता लो जैसे वो आपने सुना होगा काली कलकत्ते वाली,
टाइप से जो है जादू टोनी करने वाले जो है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा में कहते थे सेवड़ा है का काला जादू जाना है या कोई जादूगर, ठीक है। तो इस प्रकार के जब मंत्र तंत्र का प्रयोग किए गए हैं जिसमें 18वां ऋषि के द्वारा लिखा गया अंतिम वेद है, ठीक है। इसके बाद वेद के बाद एक चीज और याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है, अगर हम बात करें वेद के बाद, वेद के बाद एक आएगा आपका उपवेद, ठीक है, एक आएगा वेदांग, वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है ये भी ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, क्योंकि भाई आज हमारी जो है कमेंट तो किसी के पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपका जो है क्लास लेते जा रहा हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की तो ऑफलाइन कमेंट करके पूछ लेना, उसका जवाब मैं है नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए वेदांग के बाद हम पढ़ेंगे क्या उपनिषद, थोड़ा है एक बार उपनिषद के बारे में जानेंगे। उपनिषद, उसके बाद अरण्यक, अरण्यक, इसके बाद अरण्यक के बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो है आपका दो हमारे ग्रंथ है, एक तो महाभारत है, ठीक है, और एक रामायण, 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 ठीक है। और एक क्वेश्चन डाल लेना है कि क्या क्वेश्चन है आपका, आपके लिए क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ कौन, ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ कौन, ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में के क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे। अभी एक बार थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। बात क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वेदांग की, वेदांग, वेदांग कितने हैं, वेदांग, वेदांग हैं 6 वेदांग। वेदों का किसी को मुख बोला जाता है, किसी को नाक बोला जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है। तो वेदांग शब्द जो है अगर हम बात करेंगे तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 वेदांग। एक तो आपका शिक्षा, दूसरा आपका है कल्प, तीसरा आपका है व्याकरण, व्याकरण, आपका है निरुक्त, निरुक्त, पांचवा आपका है ज्योतिष, ज्योतिष, और छठा आपका है छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 क्या है, ये 6 हैं हमारे, क्या है ये 6, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये 6 हमारे वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये क्या है, 6 के 6 हमारे वेदांग है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे उपनिषद, 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 उप का मतलब होता है समीप, का मतलब क्या होता है, समीप, उप का मतलब क्या होता है, समीप, ठीक है, समीप। और निषद का मतलब होता है बैठना, बैठना। देखो उपनिषद का अर्थ क्या है कि गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या है, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। अगर हम बात करेंगे उपनिषदों की तो उपनिषद हमारे संख्या में कितने हैं, 108। लेकिन जो है अगर हम बात करें उपनिषद तो इनकी संख्या कितनी है, 108 है। लेकिन ये हमें केवल 12 ही प्राप्त हुई, ये हमें कितने प्राप्त हुई हैं, 12 ही प्राप्त हुई। अगर उपनिषदों में देखा जाए तो एक उपनिषद याद रखना है केवल आपको, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद क्यों याद रखना है, मुंडको उपनिषद क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं मुंडको उपनिषद की तो मुंडको उपनिषद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। अगर बात करें सत्यमेव जयते वर्ड कहां से लिया गया है, तो आपका सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है कहां से, मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद। उपनिषदों की संख्या पता चल गई। एक चीज हम यहाँ पे नोट करना भूल गए हैं, जो आपका आ जाएगा पुराण, क्या है, पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। अब एक चीज याद रखो, जब क्या हुआ था, महाभारत हुई थी, तो महाभारत से पहले क्या हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर चला था। और द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था तो वहां पे एक छोटी कहानी होती है। कहानी क्या होती है, पांडव अज्ञातवास में थे, तो अज्ञातवास में थे तो क्या था, पांडव, सभी पांडव जो है ब्राह्मण के भेष में आए थे, और आए थे तो सभी जो है जितने भी राजा बैठे थे, ये बैठे थे, आई थी, हंसे थे, तो उन्होंने कहा था कि देखे एक ब्राह्मण भी आ गया भाई बहुले, कि हमसे जो है मछली भी आ गया और ये बहुले। उस टाइम पे अर्जुन ने कहा था कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, तो हमारे क्या हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र, 4 वेद कौन कौन से, आपके ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसके बाद 6 जो है क्या है, 4 वेद, 6 शास्त्र। शास्त्र जो है वेदांग यानी वेदों का अंग माना जाता है। इनको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति। ऐसे ही पुराण कितने हैं, 18। उन्होंने कहा था कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कर रहे या जो बन्य हूं, और इतना निर्बल भी मत न समझियो कि मैं हाथ भी मिला जानू। इसके बाद उन्होंने मच बिंदा था। और अगर हम बात करते हैं पुराणों में, तो पुराणों की संख्या 18 है, और 18 है तो इनमें से जैसे वायु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ये जो है वायु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ये इन पुराणों में जो है क्या मिलता है, तो इन पुराणों में मिलता है हमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण और जो आपका गरुड़ पुराण, इनमें जो है राजाओं की वंशावलियों का वर्णन मिलता है। 18 पुराण है, लेकिन जो है आपको केवल 2-3 पुराण ही, मुझे भी इतने ही पता है भाई, वायु पुराण है, गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है, बाकी पुराणों को आप बता दें अगर आपको पता हो तो। इसके बाद है अरण्यक। अरण्यक का अर्थ क्या है? अरण्यक का अर्थ होता है वन। तो वन में रचे जाने के कारण, इनको क्या कहा जाता है? अरण्यक कहा जाता है। यानी वन में रचे जाने के कारण इनको क्या कहा जाता है? अरण्यक कहा जाता है। और अरण्यक भी ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं, वेद भी ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं। ऐसे ही अरण्यक जो है ऋषि मुनियों के द्वारा जो शोध किए गए थे, वहां पे बैठ के वनों में शोध किए गए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अरण्यक कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अरण्यक के बाद, तो आपका नेक्स्ट है क्या? अरण्यक के बाद आपका आ जाएगा महाभारत। तो महाभारत के बारे में थोड़ा जानेंगे। महापुराण बोला जाता है, महाभारत को क्या बोला जाता है? सबसे पहले महाभारत जो है, इसका नाम सबसे पहले महाभारत नहीं, इसका नाम था क्या? जय संहिता। इसके पीछे कहानी क्या है? जय संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? जय संहिता लिखी थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा। किसके द्वारा लिखवाई गई थी? महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखवाई गई थी, और इसमें 8800 श्लोक है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी महाभारत। और महाभारत कब हुई? HSSC कई बार पूछता है कि महाभारत कब हुई थी। तो देखो अप्रोक्स अगर हम बात करते हैं महाभारत की, तो महाभारत जो हुई थी वो, देखो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में तो महाभारत के पूर्वजों का वर्णन है, यानी महाभारत से पहले लिखा गया है ऋग्वेद। और ऋग्वेद माना गया है 1200 BC के करीब। किसके करीब माना गया है? 1200 BC के करीब जो है ऋग्वेद को लिखा गया था। इसके बाद, और इसके बाद जो पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, अगर हम बात करते हैं, तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में जो है वर्णन मिलता है महाभारत के वंशजों का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है, जो कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। और जो है महाभारत के पूर्वजों का वर्णन, महाभारत के जो पात्र हैं, महाभारत में जो अर्जुन है, पांडव हैं, कौरव हैं, उनके पूर्वजों का वर्णन कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में। तो HSSC ने क्या कर लिया, ये 600 BC के करीब लिखी गई थी, 1200 के करीब, तो इनके बीच का रास्ता निकाल लिया, लेकिन अप्रोक्स फिक्स नहीं है। लेकिन HSSC ने मान लिया कि 900 BC में जो है महाभारत हुई थी। तो 900 BC के करीब HSSC मानता है। तो आप कभी भी आंसर आए तो 900 BC महाभारत लिख देना है, आपको अगर राइट माना जाएगा, क्योंकि HSSC ने पहले माना है। इसके बाद जय संहिता की अगर हम बात करेंगे, तो जय संहिता में 8800 श्लोक हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने क्या किया? महर्षि वेदव्यास का एक शिष्य था, उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई मुझे है ना क्या करना है, मुझे एक वेद लिखा है उसको आपको सुन। देखो मैंने क्या लिखा गया, पूरी महाभारत लिखी है, तो उसमें मैंने 8800 श्लोक हैं, वो एक एक श्लोक करके तो वो उनको सुनाने लगे। और उनके शिष्य का नाम था वैशंपायन। वेदव्यास के शिष्य का नाम क्या था? वैशंपायन जी वहां पे आते हैं और उनको वेदव्यास जी सुनाते हैं। लेकिन एक छोटी कहानी होती है। कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है कि जो महाभारत के जो एक पात्र है अर्जुन का लड़का कौन था? अभिमन्यु। और अभिमन्यु का जो है वध हुआ था, चक्रव्यूह में फंसे थे अभिमन्यु। कहां पे? अमीन गांव। और अमीन गांव कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। अमीन गांव कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद अभिमन्यु का लड़का था क्या? परीक्षित। और परीक्षित का कौन था? जन्मेजय। तो क्या हुआ, जब परीक्षित जो है ये असंध का राजा था, असंध
करनाल में है असंध। असंध का प्राचीन नाम आपको पता है असंधिवत है। असंध करनाल में है और असंध का राजा था परीक्षित, और परीक्षित गया था एक बार शिकार करने के लिए, कहां पे, सफीदों में। और सफीदों में गया था तो वहां पे एक ऋषि थे। सफीदों जब शिकार खेलने गए, शिकार करने के लिए गए, कौन गए, परीक्षित, तो वहां पे एक श्रृंगी ऋषि की कुटिया थी। और श्रृंगी ऋषि की कुटिया के किनारे जाके, वहां पे जाके बोलते हैं भाई मुझे पानी पिला दो। और जब वो श्रृंगी ऋषि थोड़े व्यर्थ थे भाई, व्यर्थ थे, तो वहां पे जो है आने में उन्होंने टाइम लग गया। टाइम लगा तो भाई परीक्षित जो है गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए तो उन्होंने एक सांप को लेके आए थे, वो सांप मरा हुआ सांप श्रृंगी। और फिर तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो आप इतने घमंड में क्यों हो, अगर आप को पता नहीं था, मुझे पता नहीं था आप राजा हो, लेकिन मैं वृद्ध हूँ, आने में मुझे टाइम लग गया। तो उसके बाद उन्होंने वो कहा था यही सांप तेरे को, यही सांप ये तेरे का कारण बनेंगे। तो परीक्षित की मृत्यु का कारण जो है सांप के डसने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, और सांप के डसने के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो वहां पे एक यज्ञ करवाते हैं जन्मेजय। जन्मेजय एक यज्ञ करवाते हैं, और इस यज्ञ का नाम क्या है, सर्वदमन यज्ञ। ये इतनी कहानी मैंने क्यों सुनाई, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास का जो शिष्य था वैशंपायन, वो सर्वदमन यज्ञ का पुरोहित था। यानी सर्वदमन यज्ञ का आयोजन जो कि वैशंपायन के द्वारा किया गया था। पूरे भारत से ऋषि मुनि आए थे, पूरे भारत से ऋषि मुनि आए। तो वैशंपायन क्या करता था, यज्ञ के बाद जो है बाकी जो टाइम बचता था तो महाभारत का जो है वर्णन करता, महाभारत बढ़ा चढ़ा के जो है ऋषभ सुनाता था। तो उस समय क्या हुआ था, वैशंपायन जो है, वैशंपायन नाम क्या था, जय संहिता कितने श्लोक थे, इसका नाम रख दिया था भारत। और वैशंपायन ने उस समय इसके श्लोक जो है सुना सुना के लिखवाए अपने चेलों से, चेलो चपटों से कितने कर दिए, 24,000 श्लोक कितने कर दिए। तो आपका जय संहिता जो नाम है महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई, उसमें 88 श्लोक हैं। उसके बाद जो है भारत जो लिखा गया है किसके द्वारा, वैशंपायन के द्वारा। वैशंपायन ने कितने हैं, 24,000 श्लोक। अब वहां पे और ऋषि मुनि आए हुए थे पूरे देश के। तो जो हमने नहीं कह रहा सुना ले का वो नहीं आ रहा फेंकू, फेंक ले हम भी बताएंगे, ठीक है। तो ये नहीं, चल भाई तुमने 24,000 किए हैं, आपने भारत, इसका नाम क्या रखा है, भारत। तो हम इनको क्या कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा महाभारत। इसका नाम महाभारत, इसका नाम महाभारत। और वो कौन थे, उग्र सर्वा, और एक ऋषि और थे उग्र सर्वा, और इन्होंने 1,00,000 श्लोक कर दिए इसमें। तो महाभारत में 1,00,000, तो सहस्त्र संहिता भी बोला, सहस्त्र संहिता। एक आपने इसका जो है श्लोक भी सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, जो महात्मा गांधी ने अधूरा कहा था कि अहिंसा जो है मानव का जो है परम धर्म है। लेकिन उससे आगे और भी कुछ लिखा गया है, अगर हमारे धर्म की कोई करे, हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करे या छेड़े, या हमारे धर्म की हानि होती हो, करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये आपका 1,00,000 श्लोक हुए, कहां पे, महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में ये हमने थ्योरी की है। आप सभी अगर इजाजत दो तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। इजाजत क्या दोगे, इजाजत तो आप जो है आपके के साथ मुलाकात नहीं हो पाई। वैसे यूट्यूब पे आप सभी के साथ जब कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है आज की थ्योरी जो है समझ में आई होगी। और जो है नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, तो जल्दी जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। और भाई ऑफलाइन कमेंट जरूर कर देना, ऑफलाइन कमेंट कर देना, देखो भाई। और दूसरा, अगर आप कोई भी हरियाणा हरियाणा का कोई भी बैच लेने चाहते, हरियाणा का कोई भी बैच लेना हो, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है अभी जो चैनल चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में जो है आपका लिंक है, उस लिंक से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, उस पे आप जो है कुछ आपको छूट मिलेगी, वो उसके लिए आप एक जो है कोड भी Y776 जो है कोड अप्लाई कर सकते हो। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में आप ऑफलाइन कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप हमारी जो है बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि जो है आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। क्लासेस सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती हैं और शाम को जो है 10-11 लगातार क्लासेस चलती रहती हैं। साथ में आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की क्लास कैसी रही इसके नीचे कमेंट जरूर डाल देना है। आप सभी का, तो जो भी क्लास देखें, जितने मेरे भाई बहन क्लास देखेंगे, आप सभी का जो है पूरी क्लास देखने के बाद आपका धन्यवाद करता हूं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू आपका, धन्यवाद, ठीक है।